आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों का गणित। देखिए कितने ही साधारण शब्द हैं और ये जो नीचे हमने जमा घटा गुना भाग, ये जो 4 अंक जो चिन्ह लगाए हैं, इन सभी चिन्हों से तो हम सभी भाई बहन भली भांति परिचित हैं। लेकिन इस जमा घटा गुना भाग को मैंने देखिए कर्मों के गणित के साथ जोड़ा है, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं उनको हम कर्मफल सिद्धांत के साथ सही सही जानकारी रखते नहीं है, समझ नहीं पाते। इसलिए तो मैंने आज की चर्चा में ये एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में हर क्षण जमा घटा गुना भाग लगाते रहते हैं। चाहे कोई बच्चा हो, किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी भाषा का जानने वाला हो, देखिए किसी भी देश का हो, सभी मनुष्य अपने अपने ज्ञान के आधार पर ये जमा घटा गुना भाग करते रहते हैं। और इसको ही मैंने एक कर्मों का एक गणित नाम दिया है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि में आप और हम जितने भी कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। फिर बने हुए कर्माशय का एक समय विशेष के बाद जब वो कर्म पक जाते हैं, देखिए कर्म भी तो एक बीज है। जैसे बीज अपने फल की यात्रा के लिए विभिन्न स्थितियों से गुजरता है, इसी तरह आपके हमारे कर्म भी देखिए विभिन्न स्थितियों से गुजरते हैं, उनको पकने में समय लगता है। और जब तक फल आता है अक्सर मनुष्य अपने किए गए कर्मों को भूल जाता है। विशेष रूप से देखिए मेरा इशारा पाप कर्मों की ओर है। पुण्य कर्मों को तो देखिए मनुष्य याद करता है। हम सभी भाई बहन सारे दिन में कितने ही पाप कर्म करते हैं। अक्सर ऐसी बातें किसी को सुनना स्वीकार करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मनुष्य को देखिए शास्त्रों की बातों का एक विशेष ज्ञान होता नहीं है। कर्मफल सिद्धांत की तो इतनी बारीकी हैं, और जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं इन कर्मफल के सिद्धांतों को समझने में। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है कि तकरीबन 3.25 वर्ष पहले जब मैंने ये YouTube चैनल का अपना प्रथम वीडियो प्रसारित किया था, तो उसका नाम भी देखिए कर्मों का रहस्य था। और जब वो कर्मों के रहस्य में पहली वीडियो में मैं पूरी बात नहीं कह सका, तो फिर मैंने अगले दिन भी फिर वीडियो का एक दूसरा भाग रखा, कर्मों का रहस्य, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। यानी कि कर्मों के रहस्य इतने गूढ़ विषय हैं जिनको मनुष्य देखिए समझ ही नहीं पाता। और परमात्मा की प्रेरणा से अब तक तकरीबन 1165-70 के आसपास जो वीडियो हो चुकी है, इन सभी ज्ञान कक्षाओं में भी हमने देखिए सबसे अधिक महत्व ये कर्मों के सिद्धांत को ही दिया है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। साधना जोनि तो देखिए एक अवसर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि किया गया सत्संग ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति की एक मजबूत नींव तैयार होती है। इसलिए तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी तरह सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है। इसी तरह शास्त्रों में विधि विधान द्वारा किए गए कर्मों को विहित कर्म कहा गया है, जिनकी करने की हमें एक अनुमति है, जबकि एक निषेध कर्मों की मनाही की गई है। विहित कर्म का अभिप्राय होता है कि जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुख नहीं देते, यानी कि राजसी कर्म करते हैं। जब हम पहले अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को सुख देते हैं, फिर अपने सुख की भी इच्छा रखते हैं, तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। जब हम अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए,
यानी कि अन्य मनुष्यों के सुखों को छीनते हैं या अन्य मनुष्यों को किसी भी प्रकार से दुख देते हैं, तो ये निषेध कर्म है, पाप कर्म है, इनको तामसी कर्म कहा जाता है। जिनको यदि मनुष्य करता है तो भविष्य में उसको इनके दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में भुगतने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। जैसे अक्सर मैं तो देखिए उदाहरण देता ना, हम यातायात के नियमों का यदि पालन नहीं करते, निषेध कर्म कर जाते हैं तो आपके भरे चालान कटते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी ये कर्मफल सिद्धांत केवल मनुष्यों पे लागू होते हैं। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वो एक समय विशेष के बाद देखिए उनके फल आते हैं। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो आपके मरे चालान तो उसी समय कट जाते हैं, लेकिन आपको हमें मिलते मिलते ये समय लगता है। कई बार तो एक जन्म में आपको हमें उसका चालान का भुगतान हो नहीं पाता। इसीलिए तो जब जब मनुष्यों को देखिए दुख मिलते हैं तो मनुष्य उस पर थोड़ा विचार करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था। जब मनुष्य दिन प्रतिदिन जितने पाप कर्म करता है उन पाप कर्मों का भी उसको ज्ञान नहीं रहता, तब ऐसी स्थिति में भूतकाल की मनुष्य योनियों में उसने कितने कितने पाप कर्म किए थे इसका उसका बोध नहीं रहता। इसीलिए बार बार मनुष्य को सत्संग करने की एक सलाह दी जाती है ताकि उसकी सात्विक बुद्धि बने। अन्यथा मनुष्य की देखिए राजसी बुद्धि होती है जो कि धुंधली मानी जाती है, और जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है तब ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि तामसी बन जाती है। यानी सभी अच्छे बुरे कामों के लिए बुद्धि की जरूरत रहती है। शास्त्रों में कहा गया जब जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तो आपके हमारी एक विशेष प्रकार की सात्विक बुद्धि बनती है। विशेष प्रकार की सात्विक बुद्धि में ही आपके हमारी विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जगने से ही ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जो एक गुहतम रहस्य होते हैं ये आपको हमें समझ में आने लगते हैं। ये आत्मा परमात्मा का कैसे कैसे एक सजातीय संबंध ये हमें समझ में आ जाता है। अन्यथा मनुष्य देखिए प्रकृति के विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। ये छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने बड़े बड़े पाप कर्म कर जाता है अज्ञानता में, क्योंकि उसको बोध नहीं रहता, क्योंकि उसकी सात्विक स्थिति नहीं रहती। उसकी राजसी स्थिति में तो देखिए धुंधला ज्ञान होता है। जैसे हम धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसी तरह राजसी मनुष्य को देखिए हम जो आज कर्म कर रहे हैं उनका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, क्या फल आएगा, इसका हमें सही सही ज्ञान नहीं होता। भले ही हम अपने जीवन में कर्म करने से पहले खूब जमा घटा गुना भाग लगाते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, चाहे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ गाड़ी तेज चलानी है, कहाँ धीमे चलानी है, कहाँ ओवरटेक करते हैं, तो हम बिल्कुल अपना गणित लगाते रहते हैं कि इतनी सी जगह से मैं अपनी गाड़ी निकाल लूँगा, यहाँ से बाएं तरफ से निकालूंगा, दाएं तरफ से निकालूंगा, विभिन्न योजनाएं हम गुना भाग गणित हमेशा लगाते रहते। एक साधारण मनुष्य जब भी देखिए सब्जी खरीदने जाता है, कोई फल खरीदने जाता है या विभिन्न प्रकार से कुछ ना कुछ बाजार में अपनी क्रियाएं को एक दिशा देता है तो वो बहुत ही ठोक बजा के अपने कार्य करता है। सब्जी लेते समय भी छांट छांट के लेता है, यानी कि हम हर क्रिया में जमा घटा गुना भाग का अपना एक फार्मूला लगाए रखते हैं। इसे फार्मूला कहो या अपना हम नफा नुकसान देखते हैं, लाभ हानि की तराजू पे उन स्थितियों को हम तोलते हैं, लेकिन फिर भी इतना समझदारी दिखाते दिखाते भी हम देखिए अपने होने वाले कर्मों के प्रति जागरूक नहीं रहते, कर्मों के गणित को हम समझ नहीं पाते। एक छोटे से छोटे किए गए कर्म का भविष्य में कैसा कैसा फल आएगा इसके लिए हम सत्संग नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा देखिए टूटा फूटा ज्ञान होता है। अपने टूटा फूटा ज्ञान के अनुसार या अन्य मनुष्यों को देखा देखी हम अपने कर्मों को दिशा देने लगते हैं, जबकि किए गए कर्म ही आपका हमारे भविष्य का एक निर्माण करते हैं, आपके अग्नि योनि का निर्धारण करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए
सदा सात्विक स्थिति बनाए रखना होगा, सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपकी हमारी विवेक शक्ति जागे। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य को समझ आने लगते हैं। ये जो हम अपने दिमाग में जो कर्मों का गणित या तिकड़म लगाते रहते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? हम अक्सर अपने हित के एक पूर्ति के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। देखिए, दो मनुष्यों का जब ये कोई व्यवसाय में भी पार्टनरशिप होती है, साझेदारी की जाती है, तो दोनों ही साझेदार अपना अपना गणित लगाते हैं कि मुझे इससे इतना लाभ होगा। पहले वाला मनुष्य सोचता है मुझे इससे इतना लाभ होगा। इन सभी स्थितियों में देखिए, दोनों का ही लाभ तभी हो पाता है जब दोनों के अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता होती है। जब जब मनुष्य की देखिए रजोगुण या तमोगुण की वृत्तियां जन्म लेती हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे कर्मों की दिशा बिगड़ जाती है। देखिए, अक्सर ये राजनीति के स्तर पर भी जब सरकारें बनती हैं, वो भी अपना अपना गणित लगाते हैं, जमा घटा गुना भाग वो भी बहुत करते हैं, फिर भी देखिए सरकारें बनती हैं फिर गिर जाती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। शास्त्रों का अध्ययन किए बिना उसकी बुद्धि सात्विक बन नहीं पाती, और धुंधली बुद्धि में तो देखिए हम केवल छोटे छोटे लाभ अपने देखते हैं, या दूसरे शब्दों में आप यूं समझो कि हम अल्पकालिक लाभों की ओर ही अपनी एक सोच समझ वही तक ही रखते हैं। इसीलिए तो वही स्वभाव आपका मरा, ये जो कर्मों के गणित को समझ नहीं पाता। हम छोटे छोटे सुखों के लिए ही कितने ही पाप कर्म करते जाते हैं, और प्रतिदिन छोटे छोटे पाप कर्म करते करते ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य की मरते समय जो एक स्थितियां बनती हैं, वो बहुत ही अधोगति की बनती है। देखिए, अक्सर इन सभी स्पष्ट बातों को, यथार्थ बातों को मनुष्य स्वीकार नहीं करता। स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका शास्त्रों का एक ज्ञान नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने तो देखिए ये जो कर्मफल सिद्धांत बनाए नहीं, ये तो अनादिकाल से चल रहे हैं। इनका कोई भूतकाल नहीं, कोई वर्तमान काल नहीं, कोई भविष्य नहीं। सिद्धांत का मतलब ही ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में बार बार अपनी सात्विक स्थिति पर टटोलना होगा, उसको में मजबूती लानी होगी। क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आपकी हमारी विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति सदा जगी रहे इसके लिए हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होती है। विवेक शक्ति मजबूत होने से ही आपको हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर समझ में आने लगता है। जब आपको हमें ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो सर्वप्रथम हम इन कर्मों की गति को इतना सही सही समझ लेते हैं कि फिर मनुष्य के जीवन में इन कर्मों के प्रति सकामता ही समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने आपको में गीता में अर्जुन के माध्यम से क्या उपदेश दिया कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, इन गुणों से हमें बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी गुण हमें बांधते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, तमोगुण हमें नीचे की योनियों में घसीटता है, रजोगुण हमें बार बार मनुष्य योनि की एक प्राप्ति करवाता है, जबकि मनुष्य का जो एक सही सुख है वो तो सत्वगुण में रहकर होता है। जब तक हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही फिर हमें ये जो कर्मों का गणित भी सही सही समझ में आ जाता है, तो फिर सहज ही हमारा प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। हम अपने कर्तव्य कर्मों को ही एक सही एक दिशा देते हैं, निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म योग की स्थिति है। फिर कर्म योग से हम ज्ञान योग में स्थित होते हैं। ज्ञान योग की स्थिति फिर आपको हमें भक्ति योग में ले जाती है। भक्ति योग में फिर हमें आनंद की झलकें मिलने लगती हैं, परमात्मा से एक प्रीति बढ़ने लगती है, और आपके हमारे कार्य शरीर में जो एक बुरे संस्कार होते हैं, अशुभ संस्कार होते हैं, राजसी या तामसी जो एक बुरे संस्कार बने होते हैं,
वो फिर धीरे धीरे एक समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जब राजसी और तामसी संस्कार ही दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई एक फुरने नहीं उठते, विचार ही नहीं आते। फिर संसार में गतिविधियां मनुष्य की एक सीमित हो जाती हैं। सीमित गतिविधियां होने से ही फिर आपकी हमारी परमात्मा से प्रीति सदा ही बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब मनुष्य सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द निरंतर बढ़ती जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या मजबूत बढ़ती जाए, ताकि हम करने वाले जो कर्म हैं, होने वाले जो कर्म हैं, उनके घनित को, उनके क्या क्या परिणाम आने वाले भविष्य में आएंगे, इस पर हम पहले विचार करें, उनको समझ लें। ऐसी सात्विक समझ आपकी निरंतर हर क्षण बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।